आज एक मेडिकल की स्टूडेंट ने ख़ुदकुशी की है, लड़की ने, जो हॉस्टल में रहती थी। और उसके जो वालिद साहब थे उसको वो हर मंथ तकरीबन 1 लाख रुपया भेजते थे। उसके हॉस्टल का ख़र्चा वगैरह हो गया और खाना पीना हो गया और तालीम के हो गए, और इतने अच्छे मार्क्स आए उसके, और इतनी स्टडी उसने अच्छी की थी कि वो अभी ऑलमोस्ट तकरीबन अभी डॉक्टर थी वो। लेकिन उसने ख़ुदकुशी की है तो पता चला, डिटेल में आज पता किया। अभी आज का ये वाक़या है। अभी रात को 9 बजे उसका जनाज़ा है। अल्लाह आलम कौन पढ़ाता है, उलमा तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप सल्लम के ज़माने में भी एक बंदे ने ख़ुदकुशी की तो आप सल्लम ने उसका जनाज़ा नहीं पढ़ाया था, कोई और पढ़ा सकता है। बहरहाल उसने जो ख़ुदकुशी की है तो उसके पीछे जो उसके कह लें कि बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, मेरे साथ वो बैठा था तो बात चल रही थी इस चीज़ पर कि ख़ुदकुशी की है, ख़ुद को शूट किया उसने। और ज़िंदगी से तंग आकर उसने वो क्या बता रहा था कि उसने मुझे रात को कॉल किया और मुझसे पूछ रही थी कि मैं ख़ुदकुशी कर रही हूँ, कैसे करूँ। तो उसने उसको बहुत ही लाइटली लिया है और कहा है कि रस्सी से वो कर लो या कुछ खा लो, जो भी होता है फ़ौरन। लेकिन उसने कहा मुझे पता नहीं था कि ये सच में ऐसा करने लगी है। तो जब डिटेल में पता किया तो पता चला उसकी जो क्लास फेलो थी और जिस अभी उस लड़के के साथ उसका रिलेशन था, वो दोनों ना नशा इस्तेमाल करते थे, आइस। वो इस्तेमाल करने से इंसान 72 घंटे जागता रहता है, नींद नहीं आती। तो जो उसकी क्लास फेलो थी, लड़की बंगाली थी, वो कहती थी कि इससे हम रात को अच्छी स्टडी कर लेंगे और फिर रात को नींद भी नहीं आएगी, तो फिर हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। हालांकि ये तो हराम काम है। तो फिर उस हराम काम ने अपने असरात कुछ इस कदर दिखाए हैं कि उसकी जो सोबत थी वो नशा करते करते इतनी उसको आदत हो गई थी कि वो फिर जब अपनी छुट्टियों पर घर गई है तो वो आइस यूज़ कर रही थी। तो उसकी वालदा ने उसको देखा है, फिर उसने उसके बड़े भाई को बताया है। फिर उसके वालिद साहब तक जब बात पहुंची है तो इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि उनके वालिदैन ने उससे जो उम्मीदें लगाई थी, वो इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी कि हमारी बच्ची पढ़ रही है और इसका हम हर मंथ 1 लाख रुपया दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से दे रहे थे, कैसे दे रहे थे, कोई छोटी रकम नहीं है आजकल के टाइम पर। तो फिर उसने इस ज़िंदगी से तंग आकर, हालांकि हम लोग क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं, हक़ समझदार होते हैं, तो उसने ख़ुदकुशी कर ली है। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, तो हराम होता है अभी ये। तो फिर उसने जब ख़ुदकुशी की है तो वो जो लड़का था वो भी आइस यूज़ करता था। मुझे बता रहा था कि मैं इतना परेशान हूँ, ये है वो है, कि मेरे साथ क्या होगा। तो मैंने कहा है कि रोज़े क़यामत अल्लाह आपको भी खड़ा करके पूछ सकता है कि आपने कभी इसको हिदायत की बात की है, कभी आपने ये कहा है। आप ये भी तो कह सकते थे कि ये ना करें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, दुनिया भी सुकून में होगी, आखिरत भी सुकून में होगी। तो आप तो उसके साथ नशे में लगे हुए हो। इंसान का जब इल्म बिगड़ता है, वापसी की उम्मीद नामुमकिन है। फिर अमल बिगड़ जाए, गुनाह हो जाते हैं, बशर इंसान है, सब से हो जाते हैं, नेक लोगों से भी हो जाते हैं, बद से भी हो जाते हैं, इसमें क्या है। तो अल्लाह ताला तो माफ़ी के दरवाज़े मौत तक खुले हुए हैं, तो इंसान कभी भी माफ़ी मांग सकता है। तो दुनियावी लिहाज से अगर आपने इल्म इतना हासिल कर लिया है कि आपको इंग्लिश की हर नॉलेज है, हर एक वर्ड पर आप किताबें लिख सकते हो, और आपने मैथ्स के इतने बड़े बड़े बाब रकम कर लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने दीन नहीं सीखा ना, दीन अगर आपने नहीं सीखा और आपको पता ही नहीं कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, इस दुनिया में मेरा आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, और आपको पता ही नहीं है कि आप सल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी और मैंने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, और किन चीज़ों को मैंने छोड़ना है और किन चीज़ों को मैंने रखना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप फंस जाओगे। तो उसकी ख़ुदकुशी की बहुत बड़ी वजह जो सामने अभी निकली है वो ये है कि बुरी सोबत थी, बुरी सोबत। हर लिहाज से वो सोबत जो आपको अभी जैसे देखें मीठा होता है, सबको पता है नुकसानदेह है, लेकिन वो एंड में अपना रिज़ल्ट दिखाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी सोबत होती है, फिर वो जल्दी शुगर के इसके मरीज़ हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये वो ज़लालत वाली ज़िंदगी। लेकिन उससे भी बुरे असरात बुरी सोबत के हैं। चलो वो तो इतना बुरा नहीं, लेकिन बुरी सोबत बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है, बहुत जल्दी असरात दिखाती है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी पस्ती का लेवल यही है कि वो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं और आपको गुनाहों वाली ज़िंदगी में और आपकी आखिरत और दुनिया दोनों ही ख़राब कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वहाँ से निकलें, और इसका कोई रास्ता नहीं है, भागें वहाँ से।
और कोई रास्ता है ही नहीं इसका। उन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वक्ती होता है, इंसान की आदत पड़ी होती है, हैबिट्स होती हैं। ठीक है, कोई टाइम इंसान ने गुजारा होता है बुरी सोबत के साथ, कोई बुरे लोगों के साथ। तो आजकल के टाइम में बुरी सोबत और बुरे लोग, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इतने लोग आपको मिल जाएंगे आपके साथ हर कदम पर चलने के लिए। एक नहीं दूसरा, हर आए दिन आपको कोई ना कोई ऐसा मिलता रहेगा कि आपको गुनाहों वाली ज़िंदगी में लाने के लिए शैतान उनको वसवसा डालता है कि इस इंसान को ले आए। तो वो जो गुनहगार लोग होते हैं वो आपको लाने की कोशिश करेंगे। तो आपने वहाँ से निकलना है इमीडिएटली, वहाँ से और कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई, निकलना है मेरी बहनों। अगर क्योंकि अभी वो लड़की ने क्या सोच कर ये नशा इस्तेमाल किया था कि मुझे नींद नहीं आएगी, मैं अच्छे मार्क्स लूँगी, अच्छा एग्ज़ाम आएगा, वालिदैन खुश होंगे। उसे क्या पता था कि ये मेरे ज़वाल का सबब बन जाएगा, और वही नशा उसको ले डूबा और उसने अपने वालिदैन के लिए कितना बड़ा दुख छोड़ के गई। और आखिरत में भी अज़ाब होगा, क़यामत तक भी अज़ाब होगा, हराम मौत भी, अल्लाह को भी नाराज़ किया, वालिदैन का भी दिल तोड़ा, उनकी मेहनत भी ज़ाया हुई है, अपनी जवानी के दिन जो थे, जो अभी उसने गुजारने थे अच्छे, और वो भी ज़ाया हो गए। और अभी जो इसने स्टडी की थी उन तालीम से, और वो जो अभी डॉक्टर बन गए तो उनसे कितने लोगों को फ़ायदा होता, वो भी ज़ाया हो गया। अल्लाह माफ़ करे। तो बुरी सोबत की ये असरात होते हैं। ठीक है, अभी आप परफ्यूम की दुकान पर जाएं, अगर आप परफ्यूम ना भी ख़रीदें तब भी आप खुशबूदार होकर निकलेंगे। इस तरह हर अच्छी सोबत, ठीक है, बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहा कि इससे क्या हो रहा है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में लाजमी कुछ ना कुछ ऐसे असरात डालेंगे। अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ अपने, अगर आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को बिल्कुल सही रखना है तो बुरे सोबतों और बुरे लोगों को छोड़ दें, और कोई रास्ता नहीं है। उनके साथ टाइम गुजारेंगे। ऐसे 4-5 लोग हैं जो नशाई वगैरह हैं, जो ऐसे हैं जिनकी दुनिया, इतनी दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में फैली हुई है, तो वो आप उसके साथ जब बैठोगे, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत इतनी आ जाएगी कि आप कहोगे बस यही है और यहीं पर मैं घूमता रहूँ और मैं कुछ करूँ ही नहीं। तो हमारी यंग यूथ को, आने वाली न्यू जनरेशन को और आने वाली हमारी नस्ल को, उम्मत को यही मैसेज है कि हाँ, इमीडिएटली बुरी सोबतों को छोड़ दें, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, और आपके साथ रहने वाले जो आपको खुश देखकर खुश होते हैं, आपके वालिदैन हो गए, भाई बहन हो गए, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। और ये अभी आपके हाथ में है। अभी स्टैंड लेंगे तो बच जाएंगे, आने वाला टाइम आपका भी बेहतर होगा, आपके साथ जो रहते हैं उनका भी बेहतर होगा। तो इन चीज़ों पर अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।